वे गीध को भी गले से लगाते हैं, जटायु को। नारायण सबका सम्मान करते हैं, तो फिर हम भेदभाव क्यों करते हैं? इसीलिए मानस का सबसे बड़ा मंत्र है भगवान राम की कथा का, सिय राम मैं बोलो सब जग जाने। जब तक ये भाव नहीं आता, राम भक्ति भी हम में कोई नहीं पाता। भगवान राम की कथा का अभी चर्चा होती रही है, तो आज वही प्रसंग ले रहा हूं आप सबके सामने। नारद जी की कहानी। नारद जी हैं भगवान के बड़े भक्त हैं, वीणा पाणी हैं। वो श्रीमन नारायण का जाप करते रहते हैं। एक एक पात्र से हमें मिलना है, नहीं तो धर्म की कथा नहीं होगी। धर्म अलग रहेगा, हम अलग रहेंगे, तो पेट नहीं भरेगा। भोजन को पचाना है तो भक्ति को भी पचाना है। नारद जी हैं, वे ब्रह्मचारी हैं, सब में एक नारायण का भाव रखते हैं और घूमते रहते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठते। आप जानते हैं ये नारद कौन है? नहीं मालूम? नारद आप सब में रहते हैं। नारद शब्द का अर्थ है एक केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार नाचने वाला। पुराने जमाने में घड़ियां नहीं होती थी, तो धूप घड़ी बनाते थे, तो उसकी परछाई से समय को नापते थे, तो उसको कहते थे नारद। तो नारद से आपकी मुलाकात करा दूं। जीव मात्र नारद है, जो आत्मा की दूरी पर, आत्मा सूरज के चारों ओर हम सब जन्म और मरण तक घूमते रहते हैं। जीव मात्र अर्थात हम सब नारद हैं। कथाओं के पात्र हमसे अलग नहीं होते और हम कथा से अलग नहीं हट सकते। यदि दोनों में दूरी रही तो भक्ति का अमृत कोई नहीं पाएगा। भक्ति दिखावा भर बन के रह जाएगी। जीव ही नारद है, हम सब का नाम नारद है। जब भी आप अमर कोश उठाएंगे, डिक्शनरी उठाएंगे, आपको यही अर्थ शब्दकोश में भी मिलेगा। नारद जी हैं, उन्हें लगता है कि वो बड़े नारायण के भक्त हैं। हम में भी बहुत से लोग सच्चे भक्त बनते हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं, उनकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। नारद जी भी भक्त हैं। देखो, मैं तुमको तुम्हारी कहानी सुनाने आया हूं, कोई अलग बात नहीं करूंगा। आपको आपसे मुलाकात कराऊंगा, आपसे आपकी बात करूंगा। नारद जी को लगता है कि वो विष्णु के अनन्य भक्त हैं, क्योंकि वो तो हर समय प्रभु का नाम और ध्यान लेते हैं। उनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? हम भी पूजा पाठ भक्ति करते हैं, तो जीव रूप हम सब भी तो नारद हैं। मान लेते हैं कि हम बड़े भक्त हो गए। नारद थर्मामीटर का काम करता है कि हर कोई अपना टेम्परेचर नापो। नारायण हरि। नारद जी घूमते हुए हिमालय राज के यहाँ आते हैं। उनका स्वागत होता है, आतिथ्य होता है। नारद जी सबको साधुवाद और आशीर्वाद देते हैं। और हिमालय राज की एक बेटी है, उसका नाम है, नाम जानते हैं आप उनका? नारद जी उसे देखते हैं
उसका नाम विश्व मोहिनी है और उस पर सम्मोहित हो जाते हैं। कहाँ तो वीणा लिए गा रहे थे नारायण नारायण, और अचानक उनके मन की वीणा बोली ये मेरे को मिल जाए, तो नार आयण रहा शब्द नारायण। ये हम सबकी कहानी है ना। माया देखते ही भगवान को बुला देते हैं और भूल जाते हैं कि उम्र तो जा रही है। जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है, ये सस्ता नहीं है। मैं अभी चर्चा कर रहा था पीछे भी कि मेरे एक भक्त हैं, लखनऊ में थे, अब तो था लगाना पड़ेगा। उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां, दुनिया भर में काम, और उनके घर माया बरसती थी। उन्हें लगा यही सब कुछ है। और कुछ दिन पहले लोगों ने बताया कि वो शमशान घाट में चिता की लकड़ी पर लेटे हैं, सूखी लकड़ियों पर। मैं बोला उनकी माया तो घटी नहीं, और माया ही उम्र थी। पैसा, नाता, रिश्ता, सब कुछ। तो उम्र तो ठीक चल रही थी, फिर ये मर क्यों गया? ये मर क्यों गया? क्योंकि इसने तो दौलत को, माया को उम्र माना था, फिर ये मर क्यों गया? हाँ, पैसा खत्म हो जाता तो मर जाता तो बात समझ में आती। ये तो सारी दौलत छोड़ के मर गया। वो भोला नहीं जानता था कि हमको पिता सारी दौलत उम्र की दे के भेजता है, और जिस दिन हम उम्र खा लेते हैं चल देते हैं। दौलत उम्र है, जीवन का हर क्षण है, और उसे हम बर्बाद कर रहे हैं। मट्टी बटोरती है और लगता है हम बहुत समझदार हैं। ये बिरदावलियां, ये यशगान, लगता है बड़ा सम्मान मिल रहा है, और 4 दिन बाद मरने के कौन किसे याद करता है? आप में किसको अपनी पिछली 10वीं पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी याद है? याद है क्या? लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं कि असली दौलत वो क्षण है जो परमेश्वर बन के आत्मा हमें दे रहा है। आज भी वो हमारे भोजन को शबरी के जूठे बेरों का प्यार देता, ब्रह्म ज्वालाओं में मेरी देह में यज्ञ करता, रक्त से, मांस से, ज्योतियों से, संतति से, बुद्धि से, विवेक से, नेत्रों की रोशनी इसमें लौटाता है, और मैं उस राम का नहीं हो पाता हूं। गाते हैं, हर घट में बसे हैं राम, अरे पढ़ो, पहचानो। आज यदि प्रभु से नहीं मिले तो कल दर्शन कहां पाओगे? वो मंदिर में तो मूर्ति है, लेकिन इन मंदिरों में, तुम्हारे शरीरों में परमेश्वर साक्षात विराजमान है। फिर कैसे मैले होके लोभ के लिए, माया के लिए जीते हो? और नारद जी की तरह विश्व मोहिनियों के पीछे भाग जाते हो। विश्व माने, शब्द तो जानते हो ना, विश्व माने संसार, और मोहिनियां माने आसक्तियां। ये नाते, ये रिश्ते, ये थैले, ये पैसे, ये बिल्डिंग, और ये झूठे दंभ कि मैं ही हूं सब कुछ, ईश्वर तो है ही नहीं। विनम्रता भी खो देते हैं हम।
नारद जी ने भी विश्व मोहिनी को देखा तो मोहित हो गए। जैसे हम सब आज इस संसार पर मोहित हैं, हम सब नारद हैं। खाली जय जय राम जय सिया राम मत करो, इसे आत्मसात करो, भीतर उतारो, अपने भीतर लो कि हर क्षण बहुत मूल्यवान है। अरबों रुपयों से जीवन का एक क्षण मिल नहीं सकता, तो क्या इन क्षणों को हम बर्बाद कर दें? आज सोचने की, गंभीर चिंतन करने की बारी है। हम वेद पढ़ाने आते हैं, हम जीवन पढ़ाने आते हैं। परमेश्वर भी यही लीला अवतार धारण करते हैं। उसे कोरा इतिहास पर मत समझो। जब बालक हैं, कुछ अता पता नहीं है, उस अवस्था को हम कहते हैं कलयुग। और कलयुग के बाद फिर आता है द्वापर युग। छोटे से बच्चे होते हैं, कृष्ण की लीलाएं करते हैं, सबको बड़े लुभावने लगते हैं, सबको बड़े प्यारे लगते हैं। यह है द्वापर युग। और फिर उसके बाद जब जीवन आगे बढ़ता है, युवावस्था में आते हैं, तो भगवान राम की मर्यादा आती है कि समाज में मर्यादित होकर रहना और जीना है। और आता है राम का त्रेता युग। और इस त्रेता युग में तप करके यदि बुढ़ापा सतयुग नहीं बना तो तेरा जीवन व्यर्थ हो गया, किसी अर्थ का ना रहा। ये चारों युग तुम में बसते हैं। मंदिरों में निष्ठापूर्वक हम पूजा और भक्ति करते हैं और भूल जाते हैं कि जिनकी यहाँ मूर्ति बैठी है वो साक्षात मुझ में विराजमान है। तो मैं किसी की बुराई क्यों सोचता हूँ? मैं किसी के साथ गलत व्यवहार क्यों करता हूँ? मैं सदा पवित्र होकर क्यों नहीं रहता? हम सनातन धर्म पढ़ाते हैं, जो इस धरती का धर्म है, जो देवताओं का दिया हुआ है, जो आपके पूर्वजों की धरोहर है। संप्रदाय जितने भी बनते हैं समय के साथ वे शरीर पर आभूषणों की तरह हैं। धर्म रूपी शरीर पर हर संप्रदाय एक सुंदर आभूषण जैसा है। क्यों ना हो, आखिर हम भी तो मूर्तियों को बहुत सजाते हैं ना, खूब सजाएं, लेकिन रहें तो भगवान राम के। नहीं तो हमने फिर भक्ति कहाँ की? जिसने अपने को नहीं जाना उसने ईश्वर को कभी नहीं पाया है। इसलिए स्वयं को जानो, अपने भीतर झुकना सीखो, विनम्रता लाओ और प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का भाव करो। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सीए राममय सब जग जाने। ये भारत की संस्कृति है। पर नारद जी तो सम्मोहित हो गए और नारद सारे भगवान की पूजा करते हैं। सब हम सब भी तो नारद हैं, लेकिन सम्मोहित कहां पर है? बोलो, विश्व मोहिनियों पर है ना कहानी तुम्हारी। ध्यान से सुनो। माया सुलाए नहीं, बस जागते रहो, जागते रहो। नारायण के पास पहुंच गए, महाविष्णु के पास। महाविष्णु के बड़े अनन्य भक्त नारद महाविष्णु के पास पहुंचे। कहने लगे, भगवान ने देखा चेहरा उतरा हुआ। भक्त हो और उसका चेहरा उतर जाए, ऐसा कभी नहीं होता। वो तो प्रभु भाव में सदा कमल की तरह खिला रहता है। उन्होंने देखा उदास। बोले, नारद क्या बात है? तुम अस्वस्थ हो, बीमार हो? बोले, नहीं नारायण, हम ठीक हैं। कहा, क्या बात है नारद?
नारद जी क्या बात है? कोई तो पीड़ा है। बोले नारायण मैं एक इच्छा लेके आया हूं। अरे भगवान ने कहा यह आखिरी भक्त भी गया, क्योंकि जिसके मन में इच्छा रह गई वो बैकुंठ को खो गया, उसका बैकुंठ लुट गया। जो इच्छाओं को जीता वही प्रभु को पाया। कहा नारद तुमको भी इच्छा है? कहा हां वीणा पाणी, मैं आपसे कुछ चाहता हूं। अब कहा मांगो नारद, क्या मांगते हो? नारद मांगो, क्या मांगते हो? तो अब नारद जी ये कैसे कहें कि विश्व सुंदरी से मेरी शादी करा दो? हाँ, कुछ इज्जत का भी तो सवाल है ना, इतने बड़े संत मनीषी। तो घुमा के बात करते हैं, हे हरि मुझे हरि का रूप दो। नारायण कहते हैं अपना रूप दे दो तो मैं विश्व मोहिनी से शादी कर लूं। भगवान सोचते हैं कि आज नारद तो अधा पतन को जा रहा,